नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो आप जैसे जानते हैं कि HTML5 में काफ़ी नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। उसमें से लाइक अगर मैं नए नए फीचर्स की बात करूं, सो वी हैव जियो लोकेशन APIs, लोकल डेटा स्टोरेज, special multimedia support for audio and video. We have Canvas in which we can write interactive components. आप Canvas का यूज करके interactive components बना सकते हैं, जिससे कि आप लाइट वेट गेम्स भी डिजाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ HTML5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेशन हुआ, एक नया फीचर एडिशन हुआ है, दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में हम इसको काफी डिटेल में देखेंगे कि सिमेंटिक एलिमेंट्स होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है, व्हाट बेनिफिट्स वी कैन गेट आउट ऑफ इट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या है। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स विद अ मीनिंग। सो एलिमेंट्स विद अ मीनिंग इज नोन एज सिमेंटिक एलिमेंट्स। लोगों ने डेफिनेटली HTML में कोडिंग करी होगी। यू हैव रिटन सम स्क्रिप्ट्स यूजिंग HTML। उसमें आपने टैग्स यूज करे होंगे। तो अभी तक हम जो टैग्स यूज करते हैं वो है div। आपने div टैग जरूर यूज किया होगा। तो div एक कंटेनर है, उसके अंदर आप कुछ भी कोई भी टैग्स यूज कर सकते हो div के अंदर। तो div जस्ट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर। तो हम बेसिकली जब लेआउट बनाते हैं, जैसे लेटर सपोज ये आपका वेब पेज है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा लेआउट कुछ ऐसा हो कि ये मेरा हेडर हो, ये मेरे दो साइड बार हो, और नीचे मेरा एक फुटर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इस टाइप का एक लेआउट चाह रहा हूँ, एंड हेडर में भी यहाँ पे मेरा लोगो होगा, और यहाँ पे लेटर सपोज कुछ मेन्यू के लिंक्स होंगे, एंड यहाँ पे सोशल मीडिया का कुछ शेयरिंग वाले बटन्स होंगे। तो इस टाइप का अगर मैं कुछ एक लेआउट प्लान कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक पेरेंट डिव बनाऊंगा हेडर के लिए। अच्छा, उस डिव के अंदर फिर मैं क्या करूंगा, लोग हो सकता है कि मैं उस पूरे जो ये मेन पेरेंट डिव है, इसको मैं दो इक्वल हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में ब्रेक कर दूं। तो मैं दो डिव इसके अंदर बना दूं। तो एक डिव के अंदर मैंने लोगों को प्लेस कर दिया। एक जो सेकेंड हाफ वाली जो डिव है, उसको मैंने फर्दर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एंड एक डिव के अंदर मैंने मेन्यू आइटम्स प्लेस कर दिए। एक डिव के अंदर मैंने सोशल मीडिया शेयरिंग आइटम्स प्लेस कर दिए। तो ये हम लोगों ने किया ही है। तो हम बेसिकली नेस्टिंग करते हैं, डिव के अंदर डिव, डिव डिव के अंदर डिव, इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल, एंड द गोल इज द लेआउट जो आपने पेपर में बना रखा है, या टेम्पलेट जो आपने पेपर में बना रखा है, उसको अचीव करना है। तो हम डिव का यूज करके करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में, जैसे ये डिव है, ये इंडिपेंडेंट डिव है। फिर हमने स्पैन यूज किया, तो स्पैन आप ये मान के चल सकते हैं कि इट एक्ट्स लाइक अ स्पेस। फिर यहाँ पे दो डिव है। अच्छा, ये डिव के अंदर ये डिव है, इस डिव के अंदर दो फर्दर डिव है। फिर ये एक इंडिपेंडेंट डिव है, फिर ये एक इंडिपेंडेंट डिव है। तो इस तरीके से हम अभी तक कोडिंग मतलब HTML में स्क्रिप्टिंग करते आए हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डिव की बात करूं, तो डिव की कोई मीनिंग नहीं है। बस मतलब मीनिंग हमको पता है कि डिव कंटेनर है, बट हमको ये भी पता है कि उस कंटेनर में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। उस कंटेनर में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो डिव की एज सच कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बिकॉज डिव एक बहुत जेनरिक टर्म है। अगर मैं डिव की बात करूं, तो आई कैन नॉट से कि उस डिव में क्या हो सकता है, क्योंकि उस डिव में कुछ भी हो सकता है। तो अब जो सिमेंटिक एलिमेंट्स है ना, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अ, जो डिव है उसको फर्दर स्पेसिफाई कर रहे हैं। वो स्पेसिफाई कैसे कर रहे हैं, आप राइट हैंड साइड में ये फिगर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम जो ये टैग्स आप देख रहे हो, ये सिमेंटिक टैग्स है। दीज आर सिमेंटिक एलिमेंट्स ऑफ HTML5। जैसे हेडर टैग है, नैव टैग है, असाइड इज अ टैग,
So these all are semantic tags. Main, article, figure, footer, section, पैराग्राफ तो अपना HTML वाला ही, HTML4 वाला ही, बट बाकी जितने भी आप टैग्स देख रहे हैं वो सिर्फ HTML5 में है, एंड उन टैग्स को भी कॉल इट एज सिमेंटिक टैग्स। अच्छा, अब इस आपको देख के ही आइडिया लग रहा होगा ना कि हर एक टैग एक स्पेसिफिक मीनिंग स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे अगर मैं हेडर की बात करूं तो मुझे कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि ओके, हेडर इज रिलेटेड टू द हेडर ऑफ द वेब पेज। अच्छा, मैं फुटर की बात करूं तो आई कैन एज्यूम कि चलो फुटर इज समथिंग रिलेटेड टू द फुटर ऑफ द वेब पेज। साइड की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू द साइड बार। इसी तरीके से हर एक जो सिमेंटिक एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक मीनिंग को स्पेसिफाई करता है। तो हमको ये बात तो अब समझ में आ गई कि अगर मैं सिमेंटिक एलिमेंट की बात करूं तो इट इज दीज आर एलिमेंट्स विद अ मीनिंग, जैसे हमने एग्जांपल में देखा। तो हमको एक आइडिया तो लग गया कि होता क्या है सिमेंटिक एलिमेंट। सो दीज आर एलिमेंट्स विद अ मीनिंग। और क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, एक आइडिया हमको ये लग गया कि अभी तक हम जितनी भी स्क्रिप्टिंग करते आ रहे हैं HTML में, उसमें हम div का यूज करते हैं, तो div काफी जेनरिक है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि उसमें हमने क्या स्टोर किया है। बट अगर हम HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करते हैं तो इट इज मोर स्पेसिफिक। हम कह सकते हैं कि अच्छा, अगर मैं हेडर की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक हेडर, तो हम एक मीनिंग वो स्पेसिफाई कर रहा है, तो हम एक स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। हम वेब पेज को और अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। अच्छा, इससे फिर हमको सेकेंड बेनिफिट क्या मिलेगा जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में सुना ही होगा। थोड़ा सा मैं वेरी फास्ट फास्ट एक आइडिया आपको दे देता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो देखो बेसिकली जो हम जब आप एक पूरी वेबसाइट बनाओगे, अपना पूरा प्रोजेक्ट उसको आप होस्ट करोगे सर्वर पे, तो देखो आपकी जो ऑडियंस है वो सर्च करेगी आपको गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो वो कुछ कीवर्ड्स डालेगी। जैसे लेटर सपोज आपने एक कोई रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनाई है, तो वो डालेंगे रेस्टोरेंट्स इन मुंबई। तो उसमें क्या होता है कि डेफिनेटली अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपकी वेबसाइट ही है, मुंबई में हजारों रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। तो जो सर्च रिजल्ट आएगा वो पॉपुलेट होगा, उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। आपको ये भी पता है कि जो यूजर है ना, वो सिर्फ पहले के 6-7 रिजल्ट्स को ही देखता है, वो नेक्स्ट पेज में तो जाता ही नहीं है, मैक्सिमम जो आपकी ऑडियंस है। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारा जो भी रिजल्ट हो वो फर्स्ट पेज में आए, टॉप 3-4 में आए। तो उसको अचीव करने के लिए हमारा गोल क्या है कि टॉप 3 या 4 में सर्च रिजल्ट में हम आए, हमारी वेबसाइट, दैट इज द गोल। एंड दैट गोल कैन बी अचीव बाई SEO। SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम वेब पेज को फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि सर्च इंजन हमारे रिजल्ट को एनहेंस कर दे, हमारी रैंकिंग को एनहेंस कर दे। अच्छा, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ ट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे बैक लिंक्स आपने सुना होगा। अच्छा, और आप टाइटल्स का स्मार्ट यूज करना, हेडिंग्स का, एंड जो कंटेंट आप डालोगे वेब वेब पेजेस में वो उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, सो दैट रैंकिंग इजीली कर सके। तो ये कुछ फीचर्स है। अच्छा, अब ये जो है सिमेंटिक एलिमेंट्स, दीज आर वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ SEO। तो अगर आपको SEO करना है तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी वेबसाइट को HTML5 में कन्वर्ट करिए, एंड HTML5 के जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं उसको ऐड करिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए div के साथ। जस्ट ऐड HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स, उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब हम अपने वेबसाइट की रैंकिंग को एनहांस कर सकते हैं। तो ये हमको एक बेनिफिट मिला। अच्छा, और एक और जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। अब होता क्या है ना कि जैसे कुछ वेब ब्राउजर्स एक्सेसिबिलिटी के लिए, अगर मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो एक्सेसिबिलिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड होते हैं, जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है।
तो उनके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं वेब ब्राउजर में। जैसे अगर कोई मान के चलिए कि सुन नहीं सकता है या कोई देख नहीं सकता है, तो अलग अलग डिसेबिलिटीज हो सकती है। तो आप अगर उनके लिए कोई ऐप वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो ये जो आपके semantic elements है, this can play a very important role, and also this semantic elements can take your JavaScript to the next level। मतलब वो डेफिनेटली आप जब कोडिंग करोगे तो बेस्ड ऑन द सिनेरियो आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली हमको अब इसको यूज करना है। तो नाउ वी गॉट एन आइडिया कि अच्छा होता क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है एंड क्यों यूज करना चाहिए। अब हम फटाफट से थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं HTML5 में। तो जैसे आप यहाँ पे एक लिस्ट देख पा रहे हैं, तो दीज आर सम ऑफ द सिमेंटिक एलिमेंट्स। हम फटाफट एक आइडिया ले लेते हैं। तो हमारा एक सिमेंटिक एलिमेंट है आर्टिकल। तो थोड़ा अगर मैं उसको और डीपली आपको समझाना चाहूँ तो आर्टिकल अगर आप टैग यूज कर रहे हो तो इट डिफाइंस इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये आर्टिकल है आपका। तो बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट आर्टिकल, हमको पता है इन आर्टिकल इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है एक आर्टिकल। तो आप जो भी आर्टिकल्स लिखते हो, ब्लॉग आर्टिकल्स है या अलग अलग आर्टिकल्स है, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स होते हैं, तो आप उसको आर्टिकल टैग के अंदर लिख सकते हो। इसी तरीके से हमारा एसाइड। एसाइड क्या होता है, उसको जैसे नाम में है ना साइड, मतलब एज अ साइड बार हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको और डिटेल में अभी हम एक एक टैग को देखेंगे तो आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। तो एसाइड का क्या मतलब है। डिटेल्स डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड। तो बेसिकली कुछ कंटेंट के साथ अगर कुछ एडिशनल डिटेल अगर आप देना चाहते हैं जिसको हम हाइड भी कर सकते हैं, वो आप डिटेल्स टैग के अंदर दे सकते हैं। फिर फिर कैप्शन। तो कैप्शन आपको पता ही है कि जैसे जो भी इमेज होती है ना, उसके उस इमेज के बारे में जो हम एक लाइन लिखते हैं उसको हम कैप्शन कहते हैं बेसिकली। आपने इसको काफी यूज भी किया होगा कैप्शंस को। तो हम फिर कैप्शन का यूज करके जो हमारी इमेज है उसको एक कैप्शन दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फिगर एलिमेंट है। तो फिगर एलिमेंट का मतलब ये है कि अब अगर इस फिगर एलिमेंट के अंदर आप जितने भी ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका इमेजेस हो गया, डायग्राम्स हो गए, फोटोज हो गए। तो ये बहुत पावरफुल है फिगर एलिमेंट। ये जैसे गूगल सर्च में एक आपने देखा होगा इमेजेस का भी एक सर्च होता है। तो अगर आप फिगर एलिमेंट यूज करोगे तो बेस्ड ऑन द कीवर्ड आपके वेब पेज में जितने भी इमेजेस आपने यूज करी है वो वहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगी। तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो फिगर एलिमेंट आपको समझ में आ गया कि अब जो भी आप ग्राफिक यूज कर रहे हैं अपने वेब पेज में उसको आप फिगर के अंदर यूज करिए। कैसे करते हैं वो हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे। वेरी सून हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। हम लोग पूरा प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ सो दैट आपको एक फील आए कि कैसे इसको यूज करते हैं या क्या सिग्निफिकेंस है हर एक सिमेंटिक एलिमेंट का। हेडर हमको आइडिया लगी गया है। इट स्पेसिफाइज द हेडर। मेन इट स्पेसिफाइज द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आपने जो मेन बॉडी है उसको अगर आप मेन टैग के अंदर लिखते हो, मेन टैग के अंदर आपने सारा बॉडी का डिजाइन कर लिया, तो वो बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करेगा आपके वेब पेज को। एंड एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पावरफुल फीचर आपको मिलेगा। एंड मार्क। ओके, सो यू कैन मार्क और हाईलाइट अ टेक्स्ट। नैव आपको पता ही है नेविगेशन। तो जैसे नेविगेशन मेन्यू अभी हम बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। सेक्शन का भी यूज करना सीखेंगे। डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। देन समरी। सो समरी की अगर मैं बात करूँ तो इट डिफाइंस अ विजिबल हेडिंग फॉर अ डिटेल्स एलिमेंट। तो जैसे डिटेल्स एलिमेंट में हम समरी भी यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल प्रैक्टिस जब आप करोगे, आप कोई प्रोजेक्ट करोगे, तो बेस्ड ऑन द सिनेरियो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। एंड डेट एंड टाइम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यू हैव अ टाइम। दिस इज वेरी पावरफुल फॉर एसईओ, क्योंकि जब पेज रैंकिंग होती है ना, तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपको आइडिया आपको पता भी होगा अगर आप एसईओ में कुछ भी अगर आपने एक्सप्लोर किया होगा।
तो अब अगर टाइम जब भी आप स्पेसिफाई करते हैं, जैसे देखो आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई ब्लॉग पब्लिश करता है तो नीचे डेट होता है, टाइम हो सकता है ना भी हो बट डेट जरूर होता है कि कब पब्लिश हुआ है वो ब्लॉग। तो अगर आप वो टाइम टैग के अंदर वो अगर डेट लिखोगे, जैसे कि मैं आपको एक आइडिया दे भी देता हूँ। एक तो आपने डेट जैसे लिख दिया 28 मार्च 2023, ओके। एक तो आपने सिंपली डेट लिख दिया, एक आपने टाइम के अंदर लिखा, मतलब टाइम टैग के अंदर ये डेट लिखा। तो देखो विजिबल, अगर हम आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट दोनों के लिए सेम होगा, चाहे आप टाइम टैग का यूज करो ना करो, डेट तो वही लिख के आएगी। ऐसा थोड़ी ना कि टाइम टैग यूज कर ले तो घड़ी बन के आ गई या कैलेंडर बन के आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। विजिबली बोथ द रिजल्ट विल बी सेम, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एसईओ, ये जो टाइम टैग है ना, ये डेफिनेटली इंडेक्सिंग जब होती है, जब गूगल पेज जब सर्च, जो सर्च इंजन जब इंडेक्सिंग वगैरह करता है ना, तो ये जो टाइम टैग है इट कैन मेक अ डिफरेंस। तो अब आपको एक फील आ गया है कि नहीं, अब डेफिनेटली हमारा गोल सिर्फ एक अच्छा वेबसाइट बनाना नहीं है, उसको एसईओ फ्रेंडली भी बनाना है। तो हम ये एलिमेंट्स का यूज करके डेफिनेटली हम अच्छे लेवल पे एसईओ कर सकते हैं। अब हम फटाफट से कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। तो लेट्स जंप इनटू द कोड। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी HTML5 सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा है वो है सेक्शन एलिमेंट। तो हम सेक्शन एलिमेंट को फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कोड है सेक्शन एलिमेंट का, आप देख पा रहे हैं। तो हमको ये पता है कि अगर हम HTML5 यूज करते हैं तो हमको डॉक टाइप के साथ HTML यूज करना जरूरी है, बिकॉज इट इज टेलिंग दैट ओके दिस वेब पेज इज कंटेनिंग अ HTML5 कोड। ये हमको बिल्कुल क्लियर है। फिर हमने यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर ये सेक्शन एलिमेंट यूज किया है, सेक्शन टैग। तो ये जो सेक्शन टैग है ये हमारा HTML5 सेक्शन टैग है। अब सेक्शन के अंदर देखो, सेक्शन एक टैग है, उसके अंदर आप जैसे डिव के अंदर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम डिव के अंदर लिंक्स यूज कर सकते हैं, इमेजेस यूज कर सकते हैं, डिव के अंदर हम पैराग्राफ, हेडिंग, सिमिलरली सेक्शन के अंदर भी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने तो नॉर्मली वो कन्वेंशन ये कहता है कि सेक्शन के अंदर जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हेडिंग विद अ पैराग्राफ, मतलब एक हेडिंग एक पैराग्राफ एक सेक्शन बन गया। और इसी तरीके से वेब पेज में आपके मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं। जैसे आप अगर इस वेब पेज का जो कोड है उसको अगर आप देखो, तो यहाँ पे एक सेक्शन आप देख पा रहे हैं, उस सेक्शन में एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। सिमिलरली एक सेकेंड सेक्शन है जिसमें एक हेडिंग है एक पैराग्राफ। अब अगर मैं इसको एक बार रन कराऊं, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिर मैं इसको रन कराता हूँ। तो आप ये देख पा रहे हैं आउटपुट। तो ये तो मैंने जैसे बोला ना, आपको आउटपुट में ज्यादा अंतर दिखेगा नहीं, क्योंकि देखो ये HTML5 सेक्शन एलिमेंट, सो दिस इज अ हेडिंग, एंड H1 की वजह से ये हेडिंग ऐसा दिख रहा है, एंड दिस इज अ पैराग्राफ एज यू कैन सी हियर बिकॉज ऑफ दिस। तो आपका जो क्या कहते हैं, अगर विजुअल उसकी बात करें, आउटपुट की बात करें, तो वो तो सेम ही है ना, बट आपको एडवांटेज किस में मिलेगा, एसईओ में मिलेगा। तो अगर मैं अच्छा, ये जो आउटपुट है ये सेक्शन के बारे में हमको थोड़ा और जानकारी दे रहा है, फटाफट से हम वो जानकारी भी ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं HTML5 सेक्शन एलिमेंट की बात करूं, तो द सेक्शन एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। और इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, चैप्टर्स। जैसे मान के चलिए कि आप एक ब्लॉग लिख रहे हो और चैप्टर वाइज आप एक कोई कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो चैप्टर 1 फिर उसका कंटेंट, फिर चैप्टर 2 उसका कंटेंट। तो जब तो आप एक चैप्टर को एक सेक्शन की तरह के ट्रीट कर सकते हो। जैसे आपने सेक्शन टैग के अंदर एक हेडिंग दे दिया चैप्टर 1, और पैराग्राफ में आपने उसका कंटेंट लिखा। और अगर सब सेक्शंस है तो सब हेडिंग्स आपने यूज कर ली, H2 H3 का यूज करके। इस तरीके से हम इजीली चैप्टर्स को सेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल गेट बेनिफिट्स। जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हम सेक्शन का यूज कर सकते हैं कि सेक्शन के अंदर हमने हेडिंग डाल दी इंट्रोडक्शन, और पैराग्राफ में पूरा हमने कंटेंट लिख दिया, न्यूज आइटम्स।
और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये सब हम सेक्शन में दे सकते हैं। A web page could normally be split into sections for introduction, content and contact information, जो भी हमने देखा। तो हमको सेक्शन का आइडिया लग गया, सेक्शन कैसे यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा टैग है वो है आर्टिकल। जैसे आप देख पा रहे हैं आर्टिकल, आर्टिकल भी देख लेते हैं फटाफट। तो अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो जैसे आप देख पा रहे हैं आर्टिकल टैग के अंदर भी मैंने एक हेडिंग यूज किया, एक पैराग्राफ यूज किया। मतलब आपको कुछ नया इसमें सीखना ही नहीं है, बस इसमें आपको टैग सीखना है। जैसे आर्टिकल टैग है, जैसे डिव आप यूज करते थे, डिव की जगह पे आप आर्टिकल यूज करते हो। इतना इजी है भाई, अभी तक हम डिव, वी आर वेरी फेमिलियर विद इट। अब मेरा ये कहना है कि अगर आपको अपना पेज एसईओ फ्रेंडली बनाना है, तो जहां जहां पे भी डिव आपने यूज किया है, वहां पे स्मार्टली आप बेस्ड ऑन द कंटेंट, अगर वो आपको लग रहा है कि वो सेक्शन है वो कंटेंट, तो उस डिव की जगह पे सेक्शन यूज कर लो। अगर आपको वो लग रहा है कि वो कंटेंट एक आर्टिकल है, जैसे आपने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, तो अगर आपने डिव यूज किया ना, डिव के अंदर आपने हेडिंग पैराग्राफ वगैरह सब दिया होगा, पूरा एक लेआउट। मैं थोड़ा आपको आइडिया भी दे देता हूँ, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, आपको भी चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये आपका वेब पेज है, जब आप आर्टिकल लिखते हो ब्लॉग में, तो पहले तो देखो आपकी हेडिंग होती है, फिर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है ऑथर के बारे में, ये आप लास्ट में भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो। और हो सकता है कि डेट पब्लिश की भी एक इंफॉर्मेशन होगी। फिर आएगा आपका कंटेंट, जो आर्टिकल का कंटेंट है, उसमें आप हो सकता है उस कंटेंट में आप कुछ ग्राफिक्स भी यूज कर रहे हैं, इमेजेस वगैरह, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, हम डिव यूज करते हैं। जब आप इसको HTML में कन्वर्ट करोगे तो डिव के अंदर हेडिंग का डिव, फिर ऑथर का डिव, ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप डिव का यूज मत करो, यहाँ पे आप डिव की जगह पे आर्टिकल यूज करो। देखो आर्टिकल भी डिव का ही काम कर रहा है, बट आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली बना रहा है। फिर आप अगर डेट यूज कर रहे हो, तो हमने देखा था टाइम यूज करो, टाइम टैग के अंदर आप डेट डालो। अगर आप इमेजेस यूज कर रहे हो तो फिगर टैग के अंदर आप IMG को यूज करो। दिस इज सो इजी। तो अब हमको ये आइडिया लग गया कि अच्छा ये आर्टिकल है, तो इस पेज में मैंने 2 आर्टिकल बनाए हैं। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं इसको रन कराता हूँ। तो ये हम आप देख पा रहे हैं आउटपुट। तो आउटपुट में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि जो हेडिंग और पैराग्राफ है वैसे ही वो डिस्प्ले हो रहा है, ज्यादा हमको कुछ अंतर दिखेगा नहीं, बट एसईओ फ्रेंडली हमको मिल गया। तो अगर मैं आर्टिकल एलिमेंट की बात करूं, तो आर्टिकल स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट, क्योंकि हमको देखो सेक्शन जो होता है ना, वो सेल्फ कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन चैप्टर है, तो एक बुक का मल्टीपल चैप्टर है, तो चैप्टर इज डिपेंडेंट ऑन बुक, बट आर्टिकल इज इंडिपेंडेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल। अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंटेंट लिख रहे हो, उस कंटेंट का किसी भी चीज से रिलेशन नहीं है, तो यूज आर्टिकल। अगर आप एक ऐसा कंटेंट लिख रहे हो HTML में जो लिंक हो सकता है या वो किसी पे डिपेंडेंट है, देन यूज सेक्शन। क्योंकि जब इंडेक्सिंग आप करोगे तो जितने भी सेक्शंस हैं उसको आप एक साथ जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हो। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई कि जब मैं इंडिपेंडेंट आर्टिकल की, इंडिपेंडेंट कंटेंट की बात करूं, सेल्फ कंटेंट कंटेंट, देन इट इज आर्टिकल। आर्टिकल को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, अगर मैं इंडिपेंडेंट कंटेंट की बात करूं तो ब्लॉग आर्टिकल सब इंडिपेंडेंट होते हैं, फोरम पोस्ट इंडिपेंडेंट, यूजर कमेंट वो भी इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्ट कार्ड्स न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वहां पे हम आर्टिकल्स को, आर्टिकल टैग को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, सो द नेक्स्ट इज हेडर एलिमेंट। तो हेडर एलिमेंट अपने को कुछ कुछ आइडिया लग भी रहा है, हेडर आपको पता ही है।
तो मतलब आइडिया ये है कि जब आप हेडर देखो, हर एक वेबसाइट में या वेब पेज में हेडर जरूर होता है। तो हेडर में आप देख पा रहे हैं, जैसे इस अगर यूआई को देखें, ये भी एक वेब पेज ही तो है। हेडर में आप देख पा रहे हैं एक लोगो है, फिर एक टाइटल है, मतलब कुछ HTML5 ट्यूटोरियल्स करके लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ बटन्स हैं, कुछ नेविगेशन बटन्स हैं। यही हेडर होता है बेसिकली, जो टॉप में हम डिफाइन करते हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि जब आप, अच्छा ये हो गया, इसके अलावा जो सेक्शंस हैं उसमें भी आप हेडर यूज कर सकते हो, आर्टिकल में भी आप हेडर यूज कर सकते हो। मतलब जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, हमने देखा ना आर्टिकल का टाइटल होगा, ऑथर होगा और डेट पब्लिश्ड होगा। तो टाइटल, ऑथर और डेट पब्लिश को आप एक हेडर में भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो वही हेडर भी डिव का ही काम कर रहा है, बस एसईओ फ्रेंडली आपकी वेबसाइट को बना रहा है। तो इस वेब पेज में हम देख पा रहे हैं कि आर्टिकल के अंदर एक हेडर है, उस हेडर में एक हेडिंग है H1 एंड एक पैराग्राफ है। इसी तरीके से एक सेकेंड आर्टिकल है, उसमें हमने कुछ हेडर यूज किया है, एंड उस आर्टिकल का मेन कंटेंट के लिए हमने पैराग्राफ यूज किया। तो एक बार मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो चीजें क्लियर होगी ना। हाँ, तो अब जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारी हेडिंग है, और ये एक पैराग्राफ है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये हेडर का पार्ट है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। और ये जो अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या वो हेडर का पार्ट नहीं है, वो आर्टिकल का मेन कंटेंट है। तो ये जो है ये आर्टिकल का हेडर है, और ये जो है ये आर्टिकल का मेन कंटेंट है, एज पर द कोड जो मैंने लिखा है। तो अगर मैं हेडर की बात करूं, तो द हेडर एलिमेंट represents a container for introductory content or a set of navigation links. You can have several header elements in one HTML document, बिल्कुल। और अगर मैं हेडर, टिपिकली व्हाट इट कंटेन्स वन और मोर हेडिंग्स, लोगो और आइकन, जैसे अभी हमने देखा, ऑथरशिप इंफॉर्मेशन अगर आप ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं तो। हेडर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखना है कि हेडर कैनॉट बी प्लेस्ड विद इन अ फुटर। देखिए, या मैंने अभी हाईलाइट किया है, हेडर को हम फुटर में प्लेस नहीं कर सकते हैं, एड्रेस के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं, और हेडर को हम हेडर के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हेडर की नेस्टिंग नहीं हो सकती है। हेडर के अंदर हेडर इज नॉट पॉसिबल, हेडर के अंदर हेडर इज नॉट पॉसिबल, फुटर के अंदर हेडर इज नॉट पॉसिबल, एड्रेस के अंदर हेडर इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है व्हाइल क्रिएटिंग द हेडर। तो हेडर भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा फुटर। फुटर भी हमको समझ में आ रहा है, तो फुटर हम देख लेते हैं फटाफट। तो अगर मैं फुटर की अगर देखें, तो यहाँ पे हमने फुटर टैग यूज किया है। और फुटर में आपको पता ही है ना कि जैसे कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं, तो फुटर में अभी आप, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, लोगो यूज करते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ फुटर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे कि आपकी मेन वेबसाइट होगी, ये मेन कंटेंट होगा, और ये फुटर है। फुटर में जैसे यहाँ पे लोगो हो गया, यहाँ पे एड्रेस वगैरह हो गए, यहाँ पे कुछ IMP लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स होगी, यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया लिंक्स हो गई। ये सब होता है फुटर में। तो अब मेरा ये कहना है कि अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इसको आप फुटर टैग में डालो एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए। तो अब आपको फुटर टैग का मतलब समझ में आ गया कि फुटर के अंदर आप ये डिजाइन इंप्लीमेंट कर दो। तो फुटर के अंदर हम ये कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपकी जो वेब पेज बनेगा वो एसईओ फ्रेंडली होगा। तो अभी हम पहले इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फुटर में जैसे एक पैराग्राफ यूज किया, एक हेडिंग यूज किया, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग। तो जैसे पैराग्राफ है, द फुटर एलिमेंट्स डिफाइंस अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। तो फुटर पूरे के पूरे वेब पेज का भी फुटर हो सकता है, या एक पर्टिकुलर सेक्शन या आर्टिकल का भी फुटर हो सकता है। तो फुटर को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, फुटर को आप आर्टिकल के अंदर भी यूज कर सकते हो, आर्टिकल टैग के अंदर। और फुटर को आप सेक्शन टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो, फुटर को आप मेन बॉडी
जहाँ क्लोज हो रही है उससे जस्ट पहले भी यूज कर सकते हो, जो हम यूज करते भी हैं। और फुटर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, ऑथरशिप इंफॉर्मेशन हम फुटर में भी दे सकते हैं। कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हमेशा हम देखते हैं ना, कॉपीराइट 2023 ये सब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, साइट मैप देखते हैं, बैक टू टॉप लिंक्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। यू कैन हैव सेवरल फुटर एलिमेंट्स इन वन डॉक्यूमेंट। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी क्लियर टू अस। बहुत सारे फुटर्स हो सकते हैं। तो फुटर भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नैव एलिमेंट। तो नैव एलिमेंट हमको समझ में भी आ रहा है। नैव का मतलब होता है नेविगेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नैव एलिमेंट डिफाइंस अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स। Navigation links is defined by the nav. The nav element is indented only for major blocks of navigation links. मैं एक बार आपको कोड दिखाता हूँ, समझ में आएगा, बहुत इजी है। तो जैसे कि जब भी हमको लिंक्स डिफाइन करनी है एक, तो हम नैव बार बनाते हैं ना, तो नैव हम यूज कर सकते हैं। तो नैव के अंदर आपने लिंक्स दे दी। इसको एक बार चला के देखते हैं हम लोग। तो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने जो भी लिंक्स दी वो हॉरिजॉन्टली आप एक एक करके आ गई ऑटो, एंड इस तरीके से नैव। अब वर्टिकल अगर आपको यूज करना है तो बी आर टैग आप यूज कर लो, तो आपको पता ही है। बी आर आपने यूज किया भी होगा, तो लाइन ब्रेक वर्टिकल आ जाए। तो नैव का भी हमको, तो नैव ज्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। ये तो अगर आप यहाँ पे नैव की जगह पे डिप कर दोगे तो भी लुक एंड फील वैसा ही आएगा। बट हमको पता है कि नैव से हम एसईओ फ्रेंडलीनेस अचीव कर रहे हैं, इट इज वेरी पावरफुल। मेरा ये सजेशन है कि जब भी ग्रुप ऑफ लिंक्स अगर आप यूज कर रहे हैं अपने वेब पेज में, यूज नैव। क्योंकि बैक लिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि सर्च, गूगल जैसी सर्च इंजन भी यूज करती है। गूगल जैसी सर्च इंजन क्या करती है, जैसे जो आपका पूरा वेब पेज है ना, उसको जब वो स्कैन करती है तो इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स ऑल द हाइपर लिंक एंड इट एसोसिएट्स दैट हाइपरलिंक विद योर डॉक्यूमेंट। एंड वो ये पूरा प्रोसेस एक तरीके से बैक लिंकिंग को भी अचीव करेगा गूगल के एल्गोरिथम्स के हिसाब से। तो अगर आप नैव यूज करोगे ना, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमको ये भी बात समझ में आ गई नैव कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है एसाइड। अच्छा, एसाइड को समझते हैं। एसाइड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एसाइड बहुत पावरफुल है एलिमेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो एसाइड कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, इसको ध्यान से आप देखना। इट इज वेरी पावरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो, मैंने कोई भी एक कंटेंट यूज किया, एक टेक्स्ट यूज किया, ठीक है, एक पैराग्राफ है बेसिकली। तो ये पैराग्राफ ना एसाइड के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि द एसाइड कंटेंट शुड बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सराउंडिंग कंटेंट। तो डेफिनेटली हम जब वेब पेज डिजाइन करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमने कोई पैराग्राफ यूज किया है, अब उस पैराग्राफ के बारे में कोई साइड इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में मुझे एसाइड के बारे में साइड इंफॉर्मेशन देनी है। क्योंकि देखो इस पैराग्राफ में मैंने एसाइड की फीचर बताया कि एसाइड का जो कंटेंट है इट शुड बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सराउंडिंग कंटेंट। बट मैं एसाइड के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने तो एसाइड की फीचर बताया ना, एसाइड क्या होता है, वो मैं एक साइड कंटेंट देना चाहता हूँ। तो जब भी मैं साइड कंटेंट की बात करूंगा, मैं एसाइड यूज करूंगा। तो एसाइड के अंदर मैंने एक हेडिंग दे दिया, इसमें मैं दे सकता हूँ व्हाट इज एसाइड एलिमेंट, एंड पैराग्राफ में मैंने समझा दिया 2 लाइन में। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि एसाइड आप कहाँ पे यूज करोगे। लेट अस सपोज आपने ताजमहल यूज किया कंटेंट में, जैसे आपका कोई कंटेंट आपने लिखा, उसमें ताजमहल यूज हुआ। अब आप ताजमहल के बारे में कोई स्पेशल एसाइड कंटेंट देना चाह रहे हो, कोई जानकारी देना चाह रहे हो, तो आप एसाइड यूज करो एंड एक हेडिंग दे दो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल, एंड पैराग्राफ में 4-5 फैक्ट्स आप दे दो। तो होगा क्या ऑटोमेटिकली, वो जो पैराग्राफ है मेन, जो पैराग्राफ है जहाँ पे ताजमहल यूज हुआ है, उसके साथ ये एसाइड आपका लिंक हो गया। तो ये विजुअली आपको कुछ
डिफरेंस दिखेगा नहीं। बट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत पावरफुल फीचर, मतलब एक आप कह सकते हैं कि आपको फायदा मिलेगा। इसको एक बार चला के देखते हैं तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। मैं तो लेट्स रन इट। ओके। या तो वही आप देख रहे हैं ना, विजुअली हमको कुछ नई चीज मिली ही नहीं। भाई पैराग्राफ है, पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया, एसआईड के अंदर एक हेडिंग थी, हेडिंग डिस्प्ले हो गया, और एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया। बट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके की लिंकिंग हो गई बिकॉज ऑफ दिस एसआईड टैग। अच्छा, ये आपको पता भी होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट से ना आप एसईओ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। वेरी सून मैं उस पे भी एक वीडियो क्रिएट करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग छोटे छोटे बस काम हमको करने हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। हम एसईओ को मतलब आपका जो वेब पेज है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ। आपकी पेज रैंकिंग जो है उसको एनहांस कर सकते हैं। तो एसआईड का आपको आइडिया लग गया। अब जो नेक्स्ट हमारा है टैग वो है फिगर एंड फिगर कैप्शन। इसको भी फटाफट, तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर भी रखा है कि जब भी मैं फिगर यूज करूंगा तो मतलब फिगर का मतलब है कोई भी ग्राफिक्स, मतलब कोई इमेज मैं यूज कर रहा हूँ तो वो इमेज कोई ग्राफ हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, या फिर कोई नॉर्मल इमेज भी हो सकती है। तो हम हमेशा फिगर यूज करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर टैग है, उसमें मैंने इमेज डाली। अच्छा, मैं इमेज डायरेक्टली भी डाल सकता था बट हमको पता है कि नहीं, फिगर में यूज करूंगा तो मुझे फिगर तो बहुत पावरफुल है। कब पावरफुल है, जब गूगल इमेज सर्च की मैं बात करूं। आपको पता है ना गूगल में इमेज सर्च होता है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे ये गूगल है तो यहाँ पे इमेजेस, तो अब यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ HTML5, HTML5 से रिलेटेड सारी इमेजेस आ जाएगी। तो ये बेसिकली इमेजेस कहाँ से आ रही है, वेब पेजेस से ही तो आ रही है। अब जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं सीधा उस वेब पेज पे चला जाऊंगा। अब जैसे पिक्सा वेब, इस पे मैं चला गया। तो ये फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिगर आपको हमेशा यूज करना है। तो जो जितने भी आप इमेजेस यूज करो उसको फिगर के अंदर यूज करो, और कैप्शन जरूर दो, और ऑल टैग भी जरूर यूज करो। ऑल ऑल टैग यूज करो, कैप्शन दो। तो कैप्शन फिगर के बारे में बता रहा है। अब मैं अगर इसको एक बार चला के देखूं इस कोड को, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, बस फिगर टैग यूज किया है, बाकी तो नॉर्मल HTML है हमारा। और एक फिगर कैप्शन हमने यूज किया है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक फिगर है एंड उसके बारे में जो हमने कैप्शन यूज किया था वो नीचे लिख के आ गया। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। या ओके फ्रेंड्स, तो ये आज हमने काफी नई नई चीजें सीखी। सो वी हैव कंप्लीटेड HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स। काफी डीपली हमने एनालाइज किया एंड आपको एक अच्छा, होपफुली एक अच्छा आइडिया लगा। एंड डेफिनेटली आगे इसमें अगर नए टैग्स इंट्रोड्यूस होते भी हैं या और भी आप डीप लेवल पे जाना चाहते हो तो नाउ यू आर रेडी टू गो, क्योंकि आपका एक बेसिक फाउंडेशन अब बन चुका है। तो आई वॉन्ट यू टू कमेंट योर फीडबैक, सजेशन, क्वेश्चन, क्वेरी। आप कमेंट करिए इस वीडियो पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सर्कल में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करता रहूँगा आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।